एसडीएम लेखपाल अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित। लेकिन हमें मालूम होता है कि इतनी बड़ी दुखद घटना हो जाएगी तो हम अपना स्पेशल इंटरेस्ट काउंट करके बिल्कुल पूरा ध्यान देते। मुझे ये भी नहीं पता चला कि डीएम ने भगा दिया, लेकिन अभी पता चल रहा है ये लोग जब गए थे तो इन पर मुकदमा भी लिखा दिया गया और भगा भी दिया गया। ये है योगी सरकार का मोहर लगा हुआ ब्रांड, जिसने खुद योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा बना दिया। ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि बुलडोजर विकास का प्रतीक बन गया, लेकिन हाय रे बाबा का बुलडोजर और इसे चलाने वाले प्रशासनिक अधिकारी जो घर उजाड़ने के बजाय पूरा परिवार वीरान कराए। मेरी मांगे यही है कि डिप्टी सीएम या सीएम आके यहाँ पे आके वो खुद देखें आके कि यहाँ पे क्या हुआ है, कौन सा नरसंहार हुआ है। उन्होंने किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की है, मुकदमा सिर्फ ये मुझे लगता है एक दिखावा टाइप में है, कुछ नहीं हुआ। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सीएम आके देखें और वो खुद इस मामले में को संज्ञान में लें। और क्या मांगे हैं? कार्रवाई में क्या चाहते हैं? कार्रवाई में चाहते हैं जो मतलब अपराधी हैं उनको गिरफ्तारी हो। वो प्री प्लान मर्डर है, यहाँ पे मतलब प्लान करके मर्डर किया गया, आग लगा के मतलब जलाया गया है यहाँ पे। उसमें हम और अपने पिताजी ये 2 लोग बाहर निकल आए हैं, तो पिताजी को गंभीर चोटें भी आई हैं, मुझे भी आई हैं, मुझे हल्की फुल्की आई, लेकिन उन्हें ज़्यादा आई। जिलाधिकारी मौके पर नहीं आए? जिलाधिकारी तो देखने भी नहीं आई यहाँ क्या हुआ कैसे हुआ, कुछ हुआ। क्या कारण लग रहा है आपको? वो खुद इस षड्यंत्र में साजिश में शामिल हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं आई। कानपुर देहात के मैथा तहसील का महौली गांव, जहां लगी इस आग में पूरे उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था और सुरक्षा की गारंटी देने वाला सिस्टम जलकर राख हो गया। जल गए वो दावे जिसमें गरीबों के लिए सरकार के समर्पण की बात की जाती है। राख हो गई वो बड़ी बड़ी बातें जिसमें यूपी की सियासत में रामराज की परिकल्पना की जाती है। ये धुआं उसी राम राज्य में उठा है जिसकी धुंध में लपटों के बीच निकली निरीहों की चीख गुम हो गई। पूरा सरकारी अमला मौजूद था, घर उजाड़ने गए हुजूरों की टीम भी मौके पर मौजूद थी। इधर सर की छांव बचाते बचाते माँ बेटी ने प्रशासन की आग में खुद की आहुति दे दी। झोपड़ी में 2 जिंदगियां तिल तिल तबाह होती रहीं, माँ और बेटी जिंदा जलती रहीं, परिवार चीखता रहा और प्रशासन खड़ा उजाड़ता रहा। मैथा के पीड़ित परिवार का गुनाह बस इतना था कि कथित तौर पर उसने आबादी की जमीन पर छोटा सा आशियाना बना लिया था। उसे क्या पता था कि एक जमीन के टुकड़े के बदले किसी रोज जिंदा जलकर मरना होगा। महौली गांव में पसरे मातम के पीछे जिसे घटना बताई जा रही है वो महज घटना नहीं बल्कि हत्या है, भले ही हत्यारा कोई भी हो। महौली गांव में कृष्ण गोपाल दीक्षित के खिलाफ अवैध कब्जा करने की शिकायत थी। सोमवार को एसडीएम मैया ज्ञानेश्वर प्रसाद पुलिस व राजस्व कर्मियों के साथ गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। आरोप है कि टीम ने जेसीबी से नल और मंदिर तोड़ दिया। प्रशासन की तरफ से माहौल बनाया गया कि आग पीड़ित परिवार ने खुद लगा ली, जिसमें प्रमिला दीक्षित और उनकी 21 साल की बेटी जलकर राख हो गई। परिवार का आरोप है कि प्रशासन रसूख के आगे मजबूर है और ये कार्रवाई जिला प्रशासन रसूखदारों के इशारे पर करने को मजबूर हुआ है। पीड़ित के मुताबिक गांव का गौरव दीक्षित नाम का युवक दिल्ली में नौकरी करता है, जिसके लेखपाल एसडीएम और एसओ से तगड़ी मिलीभगत बताई जा रही है और उसी के इशारे पर प्रशासन पिछले कई दिनों से पीड़ित परिवार के पीछे पड़ा हुआ था। हम अभी मंडौली गांव में हैं, इस पे मैथा तहसील पे, और जो एक घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है इसमें, और पूरा परिवार के साथ संवेदनशीलता सभी लोगों का है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी लोग हैं इस परिवार के, इसको देखते हैं। और इसका जो घटना घटी है, क्या घटनाक्रम रही है और क्या इसके लिए कारण रहे हैं और कैसे ये घटना हुई है, उसके लिए जो है जांच कराई जाएगी और इसमें जो भी दोषी होगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवार के मुताबिक इस अग्निकांड में इशारा सीधे जिले की डीएम साहिबा का था, जिसके बाद उनका सुर से ताल मिलाने का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं प्रशासन की तरफ से पूरे मामले की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। मामले में लेखपाल, एसडीएम, कानूनगो सहित दर्जन भर से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और अब मामले की जांच तेज करने की बात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर उन 2 जानों का क्या जो बेमौत बेरहमी से जलकर मर गई।
सवाल ये भी है कि महज एक टुकड़े जमीन के लिए कानपुर में जो कुछ हुआ, अब उसी तरह की कार्रवाई प्रदेश के और जिलों में कब होगी? क्योंकि प्रदेश भर में छोटे बड़े नेताओं से लेकर अधिकारी तक अरबों करोड़ों की अवैध संपत्ति पर कुंडली मार कर बैठे हैं, जो इन नौकरशाहों को दिखाई नहीं देते, लेकिन गरीबों को गिद्ध की नजर से देख लेते हैं। कानपुर में एक साथ 2 महिलाओं की लाश कोयला हुई तो जनप्रतिनिधियों की संवेदनाएं भी बाहर आने लगी। प्रशासन के खिलाफ गुस्सा साफ दिखाई दिया। अब देखना होगा कानपुर में विकास का ये बुलडोजर उन हत्यारों पर कब चलता है और डबल मर्डर की मिस्ट्री में क्या कुछ निकल कर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट।